सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्स्ट डे अपनी लाइफ का। दरअसल वो डे नहीं था लाइफ का वर्स्ट, वो पूरा वीक ही वर्स्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द ईयर वाज 2021 इन द मंथ ऑफ मे व्हेन देयर इज सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन इंडिया। तो अप्रैल मंथ के एंड में मेरी दादी थी जो वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और हमने उन्हें बताया नहीं था कि वो कोविड पॉजिटिव है, ताकि वो हिम्मत ना तोड़ दे। और उसी टाइम पे दादू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं पाते थे। वो घर पर ही रहते थे और उन्हें बुखार भी नहीं था, हल्का फुल्का जुकाम था बस। और दादी को वैसे ही कोविड हो गया था, इसलिए हम ध्यान भी नहीं दे पाए दादू पे इतना। और उन्होंने खाना भी छोड़ दिया दादू ने, बस थोड़ा बहुत खाते थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया दादी क्योर होती गई। लेकिन 2 मई को एकदम से दादी का जो ऑक्सीजन रेट था वो गिर गया था, और हल्का सा कम आया था नॉर्मल से। तब 8 बज रहे थे, और उस दिन उन्होंने सिर्फ एक ऑरेंज खाया था और बार बार ना सोती जा रही थी। हम हॉस्पिटल दिखाने जाने ही वाले थे दादी को, लेकिन मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था, क्योंकि पापा जाते रहते थे ना दादी के पास हर रोज़। क्योंकि हमारी दादी है जो चाची चाचू के घर पे रहती है, और हमारा घर अलग है, चाची चाचू का अलग है। और दादू चाची चाचू के घर रहते हैं, तो वहाँ पे मिलने जाते रहते थे दादी से, रोज़ जाते थे। तो पापा को भी कोरोना हो गया दादी से। और जब दादी की तबीयत ख़राब हुई ना, और उसी टाइम पे चाचू की भी तबीयत ख़राब थी, चाचू को भी कोरोना था उस टाइम पे प्रॉबेबली, क्योंकि चाचू ने चेकअप नहीं कराया था। चाचू रिकवर तो हो गए थे कोरोना से, पर कमज़ोरी अभी भी थी। सो इसी कारण से हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए। सो कई ज्ञानी लोग बोलेंगे कि कहते हैं एडमिट करा देते हैं वो हॉस्पिटल में। तो एडमिट कराना आसान नहीं है भाई। एडमिट कराओ, उसके बाद हमें कोई जान देंगे वहाँ पे? हम तो मिल भी नहीं पाएंगे एक बारी किसी से। अगर कुछ हो गया तब भी मिल ही नहीं पाएंगे, हम तो बात भी नहीं कर पाएंगे लास्ट टाइम अगर भयंकर एडमिट करा दिया तो। सो हम हॉस्पिटल नहीं जा पाए। और ड्रॉप था जो ऑक्सीजन रेट में, वो भी इतना नहीं था, 90 होना चाहिए, 80 था। और फिर मेरी आँख खुली 3 बजे, जब मम्मी फ़ोन में बात कर रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी तबीयत ठीक है दादी की? तो मम्मी ने बताया कि नहीं, दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और ये कहता है मैं हॉस्पिटल में फ़ोन मिला रही हूँ वेंटिलेटर के लिए, क्योंकि दादी का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 60 पे चला गया था। तो मैं एकदम उठ गया, और ये कहता है पापा भी जा चुके थे चाची औरों के घर दादी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और मैं और मेरी मम्मी थी, हम दोनों प्रे कर रहे थे दादी के लिए भगवान से। मम्मी बार बार ट्राई कर रही थी, कॉल कर रही थी अलग अलग डॉक्टरों को, अलग अलग नंबर पे, कि एक बेड मिल जाए दादी के लिए कहीं से, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पेशेंट आते, 2-2 4-4 लाख लोग आ रहे थे, तो वो बेड नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने कहा एक बार पापा से पूछ लेता हूँ कि कितना ऑक्सीजन रेट आ रहा दादी का। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा से पूछा कितना आ रहा है ऑक्सीजन रेट। तो पापा ने बताया अब ऑक्सीजन रेट 40 हो गया। फिर मम्मी की एक बंदे से बात हुई, मतलब नेट से नंबर निकाला था, उससे बात हुई, तो उसने बोला एक हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर खाली है। तो फिर पापा औरों को बताया हमने, फिर पापा और गए उधर पे ही, पर उधर जाके देखा उधर भी कोई वेंटिलेटर खाली नहीं था। और उधर जाते जाते जो दादी का ऑक्सीजन रेट था वो 20 हो गया था वहाँ पे जब पहुँचे। तो फिर हमने दोबारा फ़ोन करा पापा को, और अभी तक मुझे वो वर्ड बिल्कुल कानों पे गूंजते हैं। जब पापा से बात करी तो पापा ने क्या बोला? पापा ने बोला ऑक्सीजन रेट 20 आया, रुक दोबारा चेक करता हूँ। फिर बोला मम्मी हिल नहीं रही है, रुक मैं चेक करके बताता हूँ। फिर चेक करा तो उसमें नहीं आया। पापा बोल रहे ढंग से काम नहीं कर रहा है वो, लग रहा है मुझे, रुक मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। फिर बस हम फ़ोन काट दिया हमारा। उसके 1 मिनट बाद फिर कॉल आया हम पे। पापा रो रहे थे, रोते रोते पापा ने बोला मेरी मम्मी मर गई। वो पापा की आवाज़ अभी भी गूंजती, अभी भी डर लगता है वो सीन सोच के ही। तो ये सुन के मेरी मम्मी तो रोने लग गई थी, और मेरा भाई भी सो ही रहा था, और मैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आंसू आ ही नहीं रहे थे। मैं एकदम शॉक में चला गया था, मुझे ठंड ठंड लगती जा रही थी बार बार। मैं कंबल भी कर रहा था तब भी कुछ हो ही नहीं रहा था, ठंड लगती जा रही थी मुझे। फिर उसके बाद मुझे रोना आया, फिर मैं रोया, तब ठीक हुआ मेरी ठंड, वरना मेरी ठंड रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे शौक लग गया था। उनकी एज लगभग 60s में ही होगी, और वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब चल फिर भी लेती थी ठीक से, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। एकदम कोविड हुआ और एकदम चली गई। तो इस शौक की तो बहुत ज़्यादा शौक की बात है। और उस दिन मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को नानी के यहाँ भेज दिया, ताकि हमें भी पापा से कोरोना ना हो जाए। तो फिर दादू की भी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो दादू को फिर दिखाया चाचू और उन्हें अगले दिन। तो डॉक्टरों ने बोल दिया इनका बचना तो बहुत मुश्किल है, कि इनका यूरिक एसिड बढ़ रखा है। देखो ये बात मुझे नहीं पता थी, बाद में पता चली ये बात मुझे। और तब 4 दिन बाद खबर आती है कि दादू की भी डेथ हो गई। और मैं तो पूरा टूट गया था, मैं बहुत रो रहा था। जैसे ही मुझे पता चला, सुबह उठा, उठते साल पता चला, कोई मुझे बता भी नहीं रहा था। वो तो मेरे मामा थे, वो फ़ोन में बात कर रहे थे, उनको फ़ोन में बात करते हुए सुन लिया मैंने, लेटा हुआ था मैं, सो ही रखा था। उससे भी बड़ी बात, उससे भी जो दिल तोड़ देने वाली बात है, कि हम लास्ट बार देख भी नहीं पाए उनकी बॉडीज़, क्योंकि कोविड था।
और दादू को तो था भी नहीं, पर उस समय हम कंफर्म नहीं थे, उस समय टेस्ट नहीं का रिज़ल्ट नहीं आया था, रिज़ल्ट नेगेटिव आया था। और तो उस दिन मैं बहुत रोया, उस पूरे हफ्ते में रात को रोता रहा, पूरी रात रोता रहता था। पापा की भी टेंशन थी, पापा को भी कोविड था, पापा ठीक नहीं हुए थे उस टाइम तक, पापा भी बहुत लेट ठीक हुए, तो पापा की भी टेंशन थी कि अब एक कोविड से चला गया, दूसरा चला गया। पापा की भी तबीयत ख़राब ही चल रही थी बहुत, पर थैंकफुली वो ठीक हो गए। सो थैंक यू, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। ये था मेरा वर्स्ट वीक या वर्स्ट डे। आप अपना कमेंट करके बताएं आपका कौन सा वर्स्ट डे या वर्स्ट वीक था।